मानव जन्म की महत्ता। भक्ति प्रकाश लेखक परम पूजनीय श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज। मनुष्य जन्म की दुर्बलता पर पंडित ने चौथा दृष्टांत एक लकड़ीहारे का दिया। एकदा एक लकड़ीहारा लकड़ियों का बोझ सिर पर उठाए नगर को जा रहा था। मार्ग में एक संत ने उसको कहा, सौम्य, यह भार मेरी कुटी पर ले चल, मैं तुझको पूरा दाम दे दूंगा। वह उस बोझ को संत कुटी पर ले गया। उस संत ने उसको पैसे तो दे दिए, परंतु उसकी दीन क्षीण दशा को देखकर दयावश उसको एक अति सुंदर पत्थर भी दे दिया। देकर कहा, भद्र, यह पारसमणि है, इससे तो तू मनो सोना बना सकता है। वह लकड़ीहारा उस पारस पत्थर को लिए प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को गया और अपनी भार्या को उसने वह पत्थर दे दिया। उसकी भार्या ने वह चमकीला और सुंदर पत्थर अपनी पूनियों की पच्छी में रख छोड़ा। रात बीत गई, पर उस लकड़ीहारे ने अपनी पत्नी को उस पत्थर का कुछ भी भेद न बताया। अगले सवेरे के समय लकड़ीहारे की भार्या धूप तापने लगी। शीतकाल की धूप उसको बड़ी सुखदायक प्रतीत हो रही थी। ऐसे समय में उसके आंगन की नीम पर बैठा हुआ एक कौआ काव काव करने लग गया। वह लकड़ीहारिन खींचकर उसको उड़ाने के लिए इधर उधर कंकड़ ढूंढ रही थी कि एकाएक उसकी दृष्टि पूनियों की पच्छी में पड़े पत्थर पर जा पड़ी। उसने तत्काल वह पत्थर उठाकर नीम पर कौवे की ओर बलपूर्वक फेंका। पत्थर नीम पर से होता हुआ समीप के कीचड़ भरे ताल में जा गिरा। साय समय जब हुआ तो लकड़ीहारे ने उसको कहा, प्यारी, वह कल वाला पत्थर तो ले आओ, कुछ सोना तो बना लें। वह बोली, वह तो मैंने काक को उड़ाने में फेंक दिया था और वह उस कीचड़ के ताल में जा गिरा था। वह लकड़ीहारा मानस वेदना से बहुत ही व्याकुल होकर लगा कीचड़ में पारस पत्थर टटोलने, परंतु बड़े गहरे कीचड़ में गिरा हुआ रत्न उसको ना मिला। ऐसे ही जो जन मनुष्य जन रूप पारस पत्थर को केवल हास विलास के काक उड़ाने के निमित्त दुष्कर्मों के कीचड़ में फेंक देते हैं, उन प्रमादियों को यह देव दुर्लभ दिव्य जन्म मिलना अत्यंत कठिन हो जाता है। पंडित ने पांचवें दृष्टांत को यूँ वर्णन किया कि एक नगर में एक महालोभी बनिया बसता था। वह ऐसा लालची था कि कौड़ी के कारण भी अपना धर्म कर्म बेच देने को समुद्यत हो जाता था। लोग उसको लोभ लालसा की लता कहा करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि अपने खेत में घूमते समय उस बनिए को पड़े हुए महामूल्य 5 रत्न दिख पड़े। उस अज्ञानी ने उसको साधारण पत्थर जानकर वे अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिए। उन छोटे छोटे बालकों ने उन रत्नों को क्रीड़ा में तोड़कर उनका चूर्ण कर डाला। जिस समय वे अबोध बालक उन बहुमूल्य रत्नों का चूर्ण करके खेल रहे थे, उसी समय उस बनिए का एक जौहरी मित्र उसको मिलने के लिए उसके आंगन में प्रविष्ट हुआ। उसने चूर्ण देखते ही अपने मित्र को कहा, अरे, यह चूर्ण तो अति दुर्लभ रत्नों का है, यह तो तूने घोर अनर्थ कर डाला, जो ऐसे रत्नों को बाल क्रीड़ा में चूर चूर करवा दिया। यह सुनकर वह लोभी बनिया बहुत ही पछताया, परंतु उस समय उसका पश्चाताप व्यर्थ था। इसी प्रकार जो मनुष्य मानव जन्म की 5 ज्ञानेंद्रियों के महामूल्य रत्नों को केवल विषय वासना के बाल खेल में खो देते हैं, अविवेक और अविचारवश इनका चूर्ण कर डालते हैं, वे पीछे पछताया करते हैं। उनको फिर ऐसा रत्न रूप जन्म मिलना दुर्लभ हो जाता है। धन्यवाद। जय जय राम।